आज की कहानी है राजा डायनासोर और मधुमक्खी रानी। बहुत समय पहले एक अजीब और रहस्यमयी जंगल था, जहां एक भयंकर राजा डायनासोर का राज चलता था। वह इतना विशाल था कि उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता। लेकिन जंगल में एक और ताकत थी, मधुमक्खी रानी। वह अपने छत्ते में लाखों जहरीली मधुमक्खियों के साथ रहती थी, और जिसने भी उसके शहद को चुराने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं आया। डायनासोर की आंखें भूख से लाल हो गई हैं और उसे शहद की सुगंध आती है। वह खड़ा होता है और पूरी ताकत से जंगल में दहाड़ता है। कोई फल नहीं। आज मुझे जंगल का सबसे मीठा स्वाद चाहिए, मधुमक्खी रानी का शहद। जंगल में छोटे जीव डर से कांप रहे हैं। कुछ जानवर फुसफुसा रहे हैं, हिरण डरते हुए। राजा डायनासोर पागल हो गया है। कोई भी मधुमक्खी रानी के शहद को छू नहीं सकता। राजा डायनासोर एक विशाल पहाड़ी के पास पहुंचता है, जहां मधुमक्खी रानी का छत्ता लटका हुआ है। यह कोई साधारण छत्ता नहीं, यह एक गर्म, चमकता हुआ, डरावना और जिंदा दिखने वाला हनीकोम्ब है, जिससे लगातार एक अजीब आवाज आ रही है। अंदर से कुछ विशालकाय मधुमक्खियों की परछाइयां दिखती हैं। रुक जा राजा डायनासोर, तूने जो सोचा है वह तुझे बहुत भारी पड़ेगा। राजा डायनासोर हंसता है। उसके दांत चमकते हैं और वह अपने नुकीले पंजे छत्ते की तरफ बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही वह शहद छूता है, पूरा जंगल सिहर उठता है। पहाड़ी हिलने लगती है और आसमान अचानक काला पड़ जाता है। आसमान में काले बादल घिरते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं। अचानक लाखों मधुमक्खियां बाहर निकलती हैं। हर एक की आंखें लाल और चमकीली हैं। वे साधारण मधुमक्खियां नहीं, बल्कि राक्षसी कीट हैं, जिनके डंक किसी भी जीव को पत्थर में बदल सकते हैं। मधुमक्खी रानी गूंजती हुई आवाज में, तूने लालच किया राजा, अब भुगत। राजा डायनासोर अपनी पूरी ताकत से गरजता है और मधुमक्खियों को पंजे से मारने की कोशिश करता है। लेकिन मधुमक्खियां तेजी से उसे घेर लेती हैं। उनकी भनभनाहट इतनी तेज होती है कि पूरा जंगल कांप उठता है। राजा डायनासोर धीरे धीरे दर्द से चिल्लाने लगता है। धीरे धीरे उसका शरीर सख्त होने लगता है। उसकी चमड़ी पर पत्थर जैसी दरारें पड़ने लगती हैं। उसकी चीखें कमजोर होती जाती हैं और अंत में वह पूरी तरह से पत्थर का विशालकाय डायनासोर बन जाता है। वहां के जानवर सहमे हुए हैं। कोई भी राजा डायनासोर की पत्थर की मूर्ति के करीब नहीं जाता। मधुमक्खी रानी, वह अब भी अपने छत्ते में बैठी है, इंतजार कर रही है। शायद अगला मूर्ख शहद चुराने आए।